नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आपने देखा होगा कि ओवैसी की पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने किस तरह से ऐसी बड़बोली की, हिंदुओं को इतना जलील किया, बोला कि तुम्हारी बेटियों से शादी करके हमने इस हिंदुस्तान को बनाया है, तुम कीड़े मकोड़ों क्या जानो, हम अगर मुसलमान अपने गुस्से पे आ जाएं तो फिर तुम्हारे क्या क्या ना बंद हो जाएं, जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती। सबसे पहले सुन लीजिए कि उन्होंने क्या बोला, जिसकी खबर आपको होनी चाहिए, जो आपके दिल को दहलाना चाहिए, जिससे आप समझ सकें कि संभल का जो ये बात बोला गया, जो AIMIM का अध्यक्ष शौकत अली ने जो बयान दिया, हालांकि वो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, लेकिन क्या कर लेंगे FIR दर्ज करके, आप कितना बिगाड़ लेंगे, वो अपनी बना के चला गया है। हम अपनी जान को अल्लाह सुब्हानहू तआला के हवाले करते हैं। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े। 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे हो। हमने तुम्हारी बहन को बल्कि हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। हमसे बड़ा सेकुलर कौन है? अरे अकबर ने शादी किया जोधाबाई से, तो जोधाबाई को बल्कि हिंदुस्तान बनाया। और इनको तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है भाई? सेकुलरिज्म के अलमबरदार तो हम है ना। हम तो अपने साथ साथ तुम्हारे लोगों को भी ऊपर ला रहे हैं। और ये कह रहे, एक खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। साधु साहब अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, तो संडास और पेशाब दोनों का डालो। और तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है हमको मालूम है, तुम किसके छोकर हो। लोगों में अपने जिनको वो मैसेज देना चाहता था, उनको ये मैसेज, स्पष्ट मैसेज देके गया कि हाँ, ये संदेश जो है तुम जान लो कि ये कीड़े मकोड़े थे। एक हवा जो फैलाई गई कि 800 साल तक मुसलमानों ने इस देश को शासन किया है, जो कि झूठी है पूरी तरह से। कहाँ कहाँ मुस्लिम थे और कहाँ कहाँ मात खा रहे थे, किस तरह से काटे जा रहे थे, वो हम सभी जानते हैं। कुछ एक दो लोग जो उनके साथ मिल गए थे, जोधा का बार बार नाम लेते हैं, एक जोधा उनके लिए मिसाल बन गई, और बाकी जहाँ जहाँ उनकी कुटाई हुई वो उनको याद नहीं रहा, क्योंकि इतिहास के पन्नों में उनको हटा दिया गया एक साजिश के तहत। नेहरू की ये साजिश थी। नेहरू मोटिवेटेड थे मुसलमानों से, नेहरू मोटिवेटेड थे अंग्रेज़ों के उस नीति से, जिसमें भारतीयता और भारत की संस्कृति को किसी भी तरह ख़त्म करके अंग्रेज़ों को पता था कि जब तक भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास जिंदा रहेगा पन्नों पे, तब तक भारत को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। बहुत कोशिशें हुई लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। वो फिर से एक कोशिश शुरू हो गई है इस बयान के साथ। ऐसे बयान आप देखेंगे कि MIM की तरफ से, AIMIM की तरफ से, ओवैसी की पार्टी की तरफ से आते रहता है। सिर्फ उन्हीं की पार्टी की तरफ से नहीं, कई मौलाना जो हैं वो देते रहते हैं। देवबंद से आए दिन इस तरह की धमकियां मिलती रहती हैं। कुछ कट्टरपंथी मुसलमान कट्टरपंथ के नाम पर इस तरह की धमकियां देते रहते हैं। PFI के तहत अभी जो कार्रवाई हुई है उसको भी आपने देखा किस तरह से वो हमारे लिए घातक था। एक और एग्जाम्पल दूंगी PFI के तहत। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। ये बात मान लीजिए कि आपने उनको वो मौका दिया हुआ है जो उनको ये शह दे रहा है कि हाँ, हमारे अंदर वो कुव्वत, वो एकता है जिसमें हम 80-20 की बात करते हैं। हम 20 करोड़ लोग उन 80 करोड़ लोगों को हरा सकते हैं, क्योंकि वो एकजुट नहीं हैं और हम पूरी तरह से संगठित हैं। हमारा मकसद हर किसी का सिर्फ एक है, हिंदुस्तान को इस्लामिक देश से बचाना। और वो कभी सेकुलरिज्म के तहत, कभी दलित के तहत, कभी सवर्ण के तहत, और कभी न्यूट्रल होके, कभी हिंदुत्व के और हिंदुइज़्म की लड़ाई में फंस के
वो बिखरे पड़े हुए हैं। तो इस बिखराव को आपको बनाना है, नहीं तो आप समझ लीजिए कि आप कहाँ कहाँ उनसे हारते रहेंगे, बल्कि अपनी वजहों से हारते रहेंगे। ये आप समझ भी नहीं पाएंगे। वो 20 करोड़ हैं और आप 100 करोड़ हैं, 80 करोड़ हैं, जितने भी करोड़ हैं, लेकिन आप चुप्पी साध जाते हैं। पता नहीं लोग क्या बोलेगा, हम सेकुलर बनना चाहते हैं, हम इस देश में एकता रखना चाहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब बनाए रखना चाहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब की वो बयान आपने सुन ही ली कि तहजीब किस तरह से भाग रही है, तहजीब कितनी बदतमीज़ हो गई है। गंगा बहती जा रही है और जमुनी कुचलती जा रही है, अपने गंदे पानी से गंगा को मैली करती जा रही है। तो ये आपको समझना होगा कि आपको किस तरह से बचना है। अब देखिए, वो भले 40 करोड़ हैं, लेकिन आप वो 20 करोड़ हैं, 40 करोड़ हैं, और आप 80 करोड़ हैं, 100 करोड़ हैं, जितने भी हैं, लेकिन वो कदम कदम पर आपको खुलेआम धमकियां देते हैं, आपके गले काट जाते हैं। आप अपने देवताओं का समर्थन करते हैं और निपुर जैसे, शर्मा जैसे लोगों का अगर समर्थन करते हैं तो आपको काट दिया जाता है। नुपुर जो कि एक सच्ची बात बोली थी, लेकिन आपका गला रेत दिया गया, और एक नहीं 2-3 ऐसी घटनाएं दी गई ताकि आप में दहशत रहे कि अगर मैं कुछ बोलूं तो पता नहीं क्या हो जाए। अब देखिए किस तरह से ये पूरा षड्यंत्र चलता है, ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पीएफआई की दबिश हुई है, बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, जांच और पूछताछ चल रही है, कुछ और भी आगे कार्रवाई होगी, ऐसी बातें समझ में आ रही है। लेकिन पूछताछ के दौरान जो पूरा मॉड्यूल उनका सामने आया है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, और जिस तरह से वो हिंदू बनकर आपको बरगला रहे हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि आपके अंदर वो किस तरह से घुसे हुए हैं। वो आपके अंदर घुसकर आपके अपने बनकर आपको किस तरह से बांट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। अब देखिए पीएफआई का एक प्लान जो है, जो पूछताछ में पता चला, ये 4 फ्रेंड बनते हैं, चारों अपने दोस्त जो हैं 4-4 के ग्रुप में, 5-5 के ग्रुप में ऐसे बंटते हैं और अपनी फेक आईडी से सोशल मीडिया पे आते हैं। सोहराब, जिसका नाम सुनील यादव ये रखते हैं, सरफराज जिसका नाम अमित मिश्रा रखते हैं, और हामिद कुरैशी जो कि नागेंद्र कुमार पासवान बनता है, और अहमद सुरेंद्र सिंह बनता है। ये चारों अब सोशल मीडिया पे किस तरह से भ्रम फैलाते हैं और आपको किस तरह से आपका इमोशनल ब्रेकअप करते हैं, आपको बांटते हैं, और आप उनके इस ट्रैप में आते हैं और फंसे रह जाते हैं। सुनील क्या करता है कि सुनील एक पोस्ट डालता है कि धर्म के नाम पर ब्राह्मणों ने हमेशा हमारा शोषण किया है। सुनील कौन है? सुनील जो है वो यादव है, यानी कि पिछड़ी जाति का है। अब कोई देवी देवता नहीं होता हिंदू, सिर्फ ब्राह्मणों की बकवास है। ये सब बीजेपी और आरएसएस वाले हैं। आप हिंदू बनकर देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो शोषण करता है, पिछड़ी जाति के होकर के आप बता रहे हैं। अब कौन सुनील यादव है? सोहराब है। सुनील यादव कौन है? सोहराब है। सोहराब ये काम कर रहा है सुनील यादव बन के। एक भ्रम का जाल शुरू होता है, और शुरू होता है इस नाटक के बाद तीनों किरदारों का जो है उसके ऊपर, उस पोस्ट के ऊपर अपने अपने बयान आने लगते हैं। कमेंट बॉक्स में क्या आता है? सुरेंद्र सिंह जो कि अहमद है, वो बोलता है, सुनील यादव खबरदार जो हिंदू धर्म के बारे में कुछ बोला, तुम यादव लोग हिंदू नहीं हो सकते, और कुछ गालियाँ लिखता है, और 2-4% गाली लिखकर वो वहाँ से चुप हो जाता है। फिर बारी आती है तीसरे नौटंकीबाज की, जो कि नागेंद्र पासवान उर्फ हामिद है। हामिद क्या बोलता है? नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्ध बन जाता है, जय भीम का नारा लगाता है, और ये नागेंद्र पासवान है, यानी कि दलित जाति का है। अरे भाई लोग, गाली गलौज क्यों कर रहे हो? सच्चाई तो कड़वी होती है। तुम लोग, हम दलितों को मंदिर में घुसने नहीं देते, ये धर्म नहीं, पाखंड है, इससे अच्छा तो इस्लाम है, सभी बराबर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। हो गया शुरू, प्लेटफॉर्म तैयार करना शुरू कर दिया। अब तीसरा नौटंकीबाज आता है, ये पीएफआई का खुलासा है, ये मैं कोई पढ़ नहीं रही हूँ, ये सारी पूछताछ में पता चलता है। उनके कई सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं वो पकड़े गए हैं। वो जो कि अमित मिश्रा जो कि पंडित है उर्फ सरफराज है, वो क्या कहते हैं? हाँ तुम लोग अछूता ही तो हो, क्यों मंदिर में घुसने देंगे? एक भ्रम फैलाया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। एक आध दो केस अगर इन्हीं
बहकाव में आकर होते हैं, तो उसके लिए हिंदू धर्म जो है बुरा को बुरा कहने में कभी कोताही नहीं बरतता है, और वो उसकी जमकर निंदा भी करता है। उसके खिलाफ एक्शन होते हैं तो उसके बचाव में नहीं उतरता है इस नाम से कि हाँ हमको ब्राह्मण होने का जो है वो सज़ा मिल रही है। जैसे कि मुसलमान रोने लगते हैं कि हम मुस्लिम हैं, हम इसलिए हो रहा है। दलित रोने लगते हैं कि मैं जी दलित हूँ इसलिए हम पे शोषण हो, चाहे जितनी गलतियाँ कर ले वो क्योंकि दलित हैं, मुसलमान हैं, इसलिए उनकी 100 खून जो है वो माफ़ होता है। जाओ इस्लाम ही अपना कबूल कर लो, तुम सब मूर्ख हो, कौन मुंह लगाए तुमसे, तुम इस्लाम के लायक हो। अब उसको इस्लाम के लायक बना दिया और इस्लाम स्टैब्लिश हो गया सोशल मीडिया के उस कम से कम प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे, उस पेज पे, और उससे कई लोग प्रभावित भी हो गए। ये सिर्फ इन 4 लोगों की बात नहीं है, ऐसे कई अकाउंट आपको मिलेंगे जो इस तरह के काम कर रहे हैं, आपको ट्रैप कर रहे हैं, आपको फंसा रहे हैं। आप नहीं फंसे तो ज़्यादा अच्छा है, संगठित रहें, क्योंकि बाद में आपका क्या हर्ष होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। सब लोग अपनी अपनी जाति का समर्थन करते हैं, लेकिन सभी क्या हैं? एक शोराब है, एक अहमद है, एक हामिद है और एक सरफराज है। और एक जो सरफराज है वो अमित मिश्रा है, शोराब जो है वो सुनील यादव है, हामिद कुरैशी नागेंद्र पासवान है और अहमद सुरिंदर सिंह है। ये सारी बातें जो हैं वहाँ पे आप पढ़ते हैं और आप समझते हैं कि हमारा हिंदू धर्म कितना बेवकूफ़ है। वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ये मुसलमान, ये हिंदू धर्म में घुसते हैं, ये कलावे भी पहन लेते हैं, ये मंदिर में जाते हैं, नाम बदल कर आपकी लड़कियों को वो लव जिहाद के जाल में फंसाते हैं, मंदिर में शादी करते हैं, अपने घर जब ले जाते हैं तब उस लड़की को पता चलता है कि आखिर हमारे साथ क्या हुआ है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके बाद शुरू होता है धर्मांतरण का वो नंगा नाच, गंदा खेल, जहाँ पे अगर धर्मांतरण नहीं करती है लड़की, अपने मत से नहीं वो हटना चाहती है, तो उसके साथ साथ क्या क्या प्रताड़नाएँ होती हैं, जान भी गंवाने पड़ते हैं और ना जाने कई लोग आके उसके साथ दुष्कर्म करके, बलात्कार करके चल देते हैं। ये है आपके हिंदू होने की एकजुटता और उनके मुसलमान होने की एकजुटता। आप कितने बिखरे हुए हो, कितने टूटे हुए हैं, वो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि उसकी ये सिर्फ 4 लोग नहीं लिखते हैं, उसके बाद जो कमेंट्स की झड़ी लगती है वो सच में हिंदू होते हैं और वो इनके जाल में फंस जाते हैं। कोई उनका यादव का बचाव कर रहा होता है, कोई पासवान का बचाव कर रहा होता है, कोई ब्राह्मण बनकर अपनी आग उड़ेल रहा होता है और कोई राजपूत बनकर ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि इस देश में क्या हुआ है। वो सेकुलरिज्म स्थापित कर रहा होता है। देखिए जो घात लगाए लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, मौके की तलाश में हैं। आप अपनी फूट से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप एक बरगद की पेड़ की तरह हैं जिसे तिल तिल करके काटा। आपको लग रहा है कि हम तो बरगद की पेड़ हैं, हमें हमारा कौन बिगाड़ सकता है, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है, हमें कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, लेकिन आप पे कुल्हाड़ी मारी जा रही है। हर मोर्चे पर एक तरफा युद्ध चल रहा है। बरगद के मोटे पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार किया जा रहा है और पेड़ मोटा होने की वजह से कुल्हाड़ी के वार से केवल एक पतली उधरती है और आप खुश हो जाते हैं कि अरे इससे क्या होगा, हम तो इतने मोटे, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। बरगद सोच रहा है कि कुछ नहीं होगा, इस बात की है कि हमारी हस्ती मिटती ही नहीं। ऐसे ही शिगुफों के साथ आप जीते रहते हैं। सनातन का कवच लेकर आप पैदा होते हैं और बरगद संभ्रम की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके होते हैं। दूसरी ओर कुल्हाड़ी चलाने वाले के पास ज़कात का पैसा है, झुंड की ताकत है, हलालाचार निकाह और अनगिनत खनिजों के साथ जो है वो बच्चे पैदा करने की एक सहूलियत है, उसे सहज ही उपलब्ध है। तथा स्पष्ट है कि वो अपनी भीड़ इसलिए इकट्ठा कर रहा है क्योंकि वो अपने मोटो पे कायम है कि मुझे क्या करना है, भविष्य में मेरा क्या मकसद है। बरगद जो कि हिंदू हैं, वो भगवान, देवताओं, देवियों और सहस्त्र गुरुओं के जो कि हर गली कूचे में उनके हिसाब से वो अपने भगवान बना लेते हैं, वो उगा लेते हैं, उनको बहुमूल्य भेंट भी देते हैं। इन सब के बावजूद हिंदू पिछले 6000 वर्षों से अन्य मजहब वालियों के आक्रमण के आगे
असहाय अपने को मानते रहे हैं। वो जीतते हैं लेकिन अपने आप को असहाय मानते हैं, क्योंकि वो इतिहास के उन पन्नों को याद रखते हैं जो उन्हें दिखाई देता है। अपने शौर्य की उन गाथाओं को जिसे छिपा दिया गया है उसे जानने की कोशिश नहीं करते हैं। यही वजह है कि उन्हें हार में मज़ा आने लगता है। वो अपने आप को निरीह महसूस करवाने लगते हैं बेचारे, जबकि वो हैं नहीं, लेकिन वो बटे रहना चाहते हैं। पता नहीं दुनिया क्या कहेगी, इस डर से हम एकजुट हो जाएंगे तो हम सेकुलर नहीं रहेंगे। सेकुलरिज्म का जो परिभाषा है वो एक तरफा ही तो चलती है। आप एक तरफा चलेंगे तो आप गंगा जमनी तहजीब को मान रहे हैं, सेकुलरिज्म को मान रहे हैं। अगर आपने अपनी बात कह दी तो फिर आप सेकुलर नहीं, कट्टर हो गए, जबकि कांटे वहाँ से जाते हैं। और देखिए, यहाँ 1947 का हिंदुस्तान का बंटवारा जब हुआ तो 3 तत्वों के मेल से हुआ। सबसे पहले हिंदू जो हैं वो एकजुट नहीं रहे, दूसरा अंग्रेज जो है अवसरवादी रहा, और तीसरा जो मोहम्मदी यानी कि जो मुसलमान रहे वो धर्मांतरण करके वो अपने जिद पे अड़े रहे कि मुझे अपने धर्म के नाम पे अपना देश चाहिए। हिंदुस्तान का 30% भूभाग जो है वो पूर्णतः इस्लामिक आक्रांताओं के अधीन चला गया, जहां 2 इस्लामी राज्य पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश खड़े हो गए। इन राज्यों में हिंदू धर्म और हिंदू देवताओं को सांस लेने की भी इजाज़त नहीं है। सन 1947 में वर्तमान पाकिस्तान में 24% हिंदू थे, जो कि आज घटकर 1% हो गए हैं। इसी प्रकार वर्तमान में बांग्लादेश में हिंदू धर्मियों की संख्या 30% थी, जो घटकर 5% रह गई है। मानव इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार को भुला दिया गया और इसका उल्लेख कहीं भी नहीं होता है। इसके विपरीत विभाजन के बाद 1947 के हिंदू भारत में इन मोहम्मदियों की जनसंख्या जो है वो 10% बढ़ी है, जो पहले जो 10% थी आज वो 15% बढ़ी है, 25% तक जा पहुंची है। यह सब हिंदुओं की जो लिबरल पॉलिसी है, सेकुलरिज्म के नाम पे उनको जो बरगलाया गया है उसका परिणाम है। और हिंदू ये कहता भी नहीं है कि हम दूसरों को मारें, उसका धर्मांतरण करवाएं, लेकिन अपने धर्म की रक्षा करना ये हिंदुओं का भी धर्म है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो इसी तरह से ख़त्म होते जाएंगे, न जाने और कितने पाकिस्तान खड़े होते जाएंगे। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में ईसाईयत धर्म और मोहम्मद का जो है कहीं पे नामो निशान नहीं था। उसके बाद छल बल और मतांतरण का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए हिंदू धर्म पुस्तकों में इस विषय पे कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए। इसीलिए हिंदू अपने धर्म की पुस्तक को मानता है और वह बोलता है कि वहाँ तो इस तरह की कोई बातें हैं नहीं, इसलिए हम उसको हर इंक्लूसिव जो एटीट्यूड है उसको आज तक बरकरार रखे हुए है। लेकिन जिस तरह से आपको ख़त्म करने की साजिश चल रही है, वर्तमान में जिस तरह के परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं, वहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपनी भी रक्षा करें, अपने समाज की रक्षा करें, अपने देव धर्म की रक्षा करें, अपने राष्ट्र की रक्षा करें, अपने अस्तित्व की रक्षा करें, अपने पहचान की रक्षा करें। अगर इतिहास के पन्नों से आपकी पहचान अगर मिट गई तो आप कभी भी नहीं रहोगे, और क्योंकि इस पहचान और इस अस्तित्व को आपने नहीं संभाला, इसलिए उसके मिटाने के भी जिम्मेदार आप ही रहोगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और हमारे बीच, आपके बीच ये संवाद भी चलता रहेगा। ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें लाइक करें और बेल बटन दबा दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अपने धर्म की रक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।